मौलाना महमूद मदनी को लेकर जिनके विवादित बोल जो हैं उनकी वजह से अब एक बवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर वो जिहाद की बात कर रहे हैं। जिहाद के साथ साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी कई बड़े सवाल खड़े किए, उसकी प्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। तो आइए आपको अब ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार मदनी के जो ये भड़काऊ बयान है उन्होंने क्यों सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। ये जो विवादास्पद बोल या बिगड़े बोल मदनी ने कहे, उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उनका मानना है कि एक खास समुदाय को टारगेट करने का आरोप वो लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिहाद केवल हिंसा नहीं बल्कि पवित्र कर्तव्य है। यानी जिहाद को लेकर उन्होंने जो परिभाषा गढ़ी है, उन्होंने इस परिभाषा का यहां इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जहां अन्याय होगा वहां जिहाद होगा, और जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। इस्लाम के दुश्मनों ने जिहाद को बदनाम किया, इसलिए उन्होंने कहा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद और साथ साथ थूक जिहाद जो है वो मुसलमानों की तौहीन। और उन्होंने कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पर भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। तो क्या है मदनी के बड़े आरोप, इस पर भी डालते हैं नजर। उन्होंने किस तरह से देश के जो हालात हैं उन्हें एक विशेष समुदाय के लिए चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अलग थलग करने का आरोप वो लगा रहे हैं। मुसलमानों को आर्थिक रूप से बेदखल किया गया, धर्म, पहचान और वजूद को खत्म करने की कोशिश की गई। मॉब लिंचिंग, बुलडोजर एक्शन, वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा, धार्मिक मदरसों और सुधारों के खिलाफ एक नेगेटिव नैरेटिव कैंपेन चलाया गया। साथ ही उन्होंने और बड़ी बात यह भी कही कि मुसलमानों में देश को लेकर एक असुरक्षा की भावना है और कदम कदम पर उन्हें नफरतों का सामना करना पड़ रहा है, और इसीलिए अब हमें तैयार होना पड़ेगा। वो किस तैयारी की बात करें इस पर भी करेंगे हम आगे विस्तार से चर्चा। लेकिन जिस तरह से मौलाना महमूद मदनी के लिए विवादित बोल हैं, इस बयान के बाद बीजेपी अब चुप नहीं बैठ रही और वो भी हमलावर है। कई नेताओं ने मौलाना के बयान को शांति भंग करने वाला और देश को बांटने वाला बताया। आइए आपको सुनवाते हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी जी, जिन्होंने भोपाल में एक बहुत बड़े बैठक में जिस प्रकार से भाषण दिया है वह न केवल भड़काऊ है अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। तो स्वाभाविक रूप से यह कहना कि भारत में जिहाद होगा एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ एक वचन है। जिहाद शब्द उनके शब्दकोश का हो सकता है, लेकिन इस देश की जनता, हर धार्मिक समूह का देश के संविधान के प्रति आदर का भाव, सम्मान का भाव, निश्चिंतता का भाव कि कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, कोई जुर्म करेगा तो एक दूसरे पर नियंत्रण करने के लिए संसदीय व्यवस्था कायम है। अब उनका क्या मंतव्य वो जाने, लेकिन जुर्म कोई कर देगा और न्यायपालिका कायम है तो कौन हमारी तरफ आंख दिखा सकता है? आंख दिखाएगा तो सबका इलाज होगा। तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम फैसले नहीं ले पा रहा क्योंकि वो सरकार के दबाव में काम कर रहा है। ये विवादास्पद बोल उनके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रिपल तलाक पर जिस तरह से फैसला आया वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं दबाव झेल रहा है सुप्रीम कोर्ट, और विशेष तौर पर जिस समुदाय का वो जिक्र कर रहे हैं उन पर किसी तरह के जो अत्याचार की बात वो अपने इस बयानबाजी के लेकर सामने सबको लेकर आए, उसमें तथ्य और सत्य की कमी नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जिहाद को अभिप्राय दिया, जिहाद को परिभाषित किया है, वो साफ तौर पर दर्शाता है उनकी उस संकीर्ण मानसिकता की ओर, जिस तरह की संकीर्णता से वो ग्रसित नजर आ रहे हैं। और उनका कहना खास तौर पर जब वो संविधान को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक संस्थान है जो संविधान के तमाम उन प्रारूपों से चलता है, उस पर सवालिया निशान उन्होंने उठाया।
जबकि उनके पास अपने इस बयान को प्रूव करने के लिए सत्य का अभाव है। और इसीलिए इस तरह के विवादास्पद बोल बोलने के बाद कहीं ना कहीं वो सुर्खियों में आ गए। और आपको उनके इस बयान के बाद दिखाते हैं कि कैसे विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। और ये विरोध प्रदर्शन, जाहिर सी बात है कि जिस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं, जिसका सत्य से लेना देना तो छोड़िए, यहाँ तक कि वो खुद भी पेश नहीं कर पा रहे उससे जुड़े हुए तथ्य। उसके बाद अब मदनी के इस बयानबाजी को लेकर जो बिगड़े बोल उन्होंने बोले बिना सत्य तथ्य जाने, अब इसको लेकर आप देख सकते हैं जो विरोध प्रदर्शन है, लोग सड़कों पर उतर आए उनकी इस बयानबाजी को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर भारत को जाना जाता है, इसीलिए तो कहा जाता है ना संविधान के बारे में हम भारत के लोग, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस पर चोट पहुंचाई है। हमारे संवाददाता वरिष्ठ विनोद मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं। विनोद जी, सवाल ये कि जिस तरह से वो जिहाद को परिभाषित कर रहे हैं, आखिरकार किस जिहाद की तरफ इशारा है इन जनाब का? क्योंकि जिस समुदाय का जिक्र ये कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके आर्थिक उन्नति के लिए सरकार के अथक प्रयास जो है वो लगातार आगे आते हुए। अंचल, आज आपने देखा होगा कि कई मुस्लिम महिला संगठनों ने इसका जोर शोर से विरोध किया है जी। मुस्लिम महिला संगठनों ने इस बात को लेकर खासी तौर से नाराजगी दिखाई है कि ट्रिपल तलाक के मामले में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जो एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम समाज के लिए वो एक आईने का काम किया था। ये जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं मौलाना मदनी के जैसे लोग, उनको एक आईना दिखाया था कि इतने सालों के बाद भी जो मुस्लिम महिलाओं की हालत थी, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट का वो एक प्रोग्रेसिव डिसीजन और मोदी सरकार का वो फैसला, तो कम से कम आज हजारों लाखों महिलाओं को एक नया जीवन मिला ट्रिपल तलाक के हटने के बाद। और सीधा सीधी वो ये बात कह रहे हैं मदनी उस जमाते उलेमा हिंद के भोपाल के मजलिस में कि ये एक तरह से कोर्ट का दखल है। तो अब सवाल है कि क्या ये इस देश के संविधान और इस देश के शासन को नहीं मानते हैं? वो सिर्फ ये चाहते हैं कि इस देश में शरिया का कानून हो और उसी शरिया के कानून से ये देश का राज चले। तो ये बात जो मदनी की बात आज लोग रिएक्शन कर रहे हैं, 2 दिन पहले इनके ही भाई हैं अरशद मदनी, उन्होंने क्या कहा था ये भी गौर करने के लायक है। उन्होंने इस बात का एलानिया तौर से ये जंग किया था। उन्होंने कहा था कि अगर लंदन में और अमेरिका में, न्यूयॉर्क में मेयर तो मुस्लिम चुने जा सकते हैं, लेकिन भारत के किसी विश्वविद्यालय में मेयर नहीं चुने जा सकते हैं। लेकिन एक बार भी इन दोनों भाइयों को, जो मौलाना को ठेकेदार बने हुए हैं, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जिस तरह से एक व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क का एक बड़ा सा एक एक्सपोज हुआ है, उसके बारे में एक शब्द और एक जुबान नहीं है। तो साफ ये है कि आज आप देखिए कि जो जिहाद की बात ये कह रहे हैं और इतने भारी मजलिस में, बिल्कुल विनोद जी, ये सिलेक्टिव रिएक्शन क्यों है? ये रिएक्शन सब संप्रदाय के लिए सेम क्यों नहीं? ये सिलेक्टिव रिएक्शन मदनी साहब का क्यों है? और जिस जिहाद का जिक्र वो यहाँ पर कर रहे हैं, कैसे उसे बिना तथ्य और सत्य के उन्होंने परिभाषित किया है कुरान का हवाला देकर? अचल, आपका सवाल बहुत शानदार है। ये सिलेक्टिव रिएक्शन क्यों है? ये सिलेक्टिव रिएक्शन तो उन लोगों को पूछना चाहिए जो वोट बैंक के पॉलिटिक्स करते हैं और पॉकेट में संविधान रख के लोगों के संविधान की रक्षा करते हैं। तो क्या इस देश के संविधान को जो लोग, जो संगठन, जो मौलाना इस बात का धता बता रहे हैं जिहाद के नाम पे, जो ये बात कह रहे हैं कि हमारे कानून में सुप्रीम कोर्ट का दखल है, तो उनको इस बात के लिए आगे आना चाहिए, उनको इनको सेटअप करना चाहिए। लेकिन उनको लगता है कि इस मौलाना मदनी जैसे मौलानाओं के हाथ में एक मुस्लिम का बहुत बड़ा वर्ग इन्फ्लुएंस है। और इसी के कारण अभी आपने देखिए कि अपने राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल ने किस तरह का रिएक्शन किया है। उन्होंने साफ कहा है कि भाई आप जो ये कुरान की व्याख्या करते हैं, आप कुरान के एक रॉन्ग डायरेक्शन में लोगों को भड़का रहे हैं। आप सीधे सीधे जो मुस्लिम समाज के ठेकेदार बने हुए हैं, और अगर आप ही ठेकेदार हैं तो आप सोच लीजिए कि समाज का क्या हासिल हो रहा है। बिल्कुल। और विनोद जी, इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम स्वस्थ न्याय प्रणाली की बात करते हैं तो वो इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कल्चर, संविधान का आदेश है कि वो सबको मिलनी चाहिए। और इसीलिए जो धर्म के ठेकेदार के रूप में इस तरह से मदनी साहब के जो विवादास्पद बोल हैं, उसकी जितनी कड़ी से कड़ी भर्त्सना की जाए वो कम है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब बात